हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावे स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, एक्सक्लेमेशन और विशेष। आज हम लोग एक्सक्लेमेशन और विशेष के बारे में जानेंगे। एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मय बोधक और विशेष क्या माने अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, किस तरह इनकी पहचान की जाती है। सबसे पहले हृदय की भावना प्रकट करने के लिए, हृदय की भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, उसको हम एक्सक्लेमेटर या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी हृदय की भावनाओं को प्रकट करने वाले वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन कहते हैं। दूसरा, हृदय की इच्छाओं को, इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना या आशीर्वाद या फिर कोई अंदर से इच्छा हो या उसको प्रकट करना हो, तो वहाँ पर हम विशेष का प्रयोग करते हैं और इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में भी जानते हैं। हृदय की इच्छाओं यानी कि जब भी हम किसी को कुछ कहते हैं, अपने अंदर की भावनाओं से अगर उसको प्रेरित होकर कहते हैं तो वह हृदय की इच्छा होती है। और या किसी को आशीर्वाद देना है या फिर किसी को प्रार्थना ईश्वर से करना किसी के लिए, तो वहाँ पर विशेष का प्रयोग करते हैं, यानी कि वह हमारी विश होती है। और हृदय की भावनाओं को जब हम प्रकट करते हैं तो वह एक एक्सक्लेमेशन होता है, यानी विस्मय बोधक होता है, जो आश्चर्य होता है, उसको हम एक्सक्लेमेशन के माध्यम से पहचानते हैं। यह था इंट्रोडक्शन। और दूसरी चीज़, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, विशेष होते हैं, इसको हम आजकल सब्जेक्टिव मोड के अंतर्गत भी रखते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं? ऐसे वाक्यों में सर्वप्रथम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद फिर नाउन लिखते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग करके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ फाइन नाइट इज, कितनी सुहानी रात है। तो यहाँ पर हाउ यानी एडजेक्टिव हो गया और एडवर्ब हो गया, या फाइन एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव, और यह आपका नाउन हो गया द नाइट, और यह आपका वर्ब हो गया। तो इस प्रकार इसका क्रम बनता है। हाउ फाइन नाइट इज, कितनी सुहानी रात है, या हाउ हॉट द डे इज, कितना गर्म मौसम है, या मौसम कितना गर्म है। इस प्रकार हम इसको व्यक्त करते हैं। या तुमने कार्य कितनी बुरी तरीके से किया है, या तुमने कार्य कितने बुरे तरह से किया है। तो यहाँ पर भी हम हाउ बैडली यू हैव डन योर वर्क। और ऐसे वाक्यों के अंत में हम एक्सक्लेमेशन साइन का भी हम प्रयोग कर देते हैं। इसमें जब भी आलास का प्रयोग होता है, आलास यानी आ का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसके तुरंत बाद, आलास वर्ड के तुरंत बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन का हम प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेशन साइन, विस्मय बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। और उसके तुरंत बाद हम स्टॉप, यानी कि जब वाक्य खत्म होता है तो स्टॉप का साइन लगाते हैं। यह सिर्फ आलास से शुरू होने वाले वाक्यों में ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर वाक्यों में हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी आलास का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर आलास वर्ड के बाद ही एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में हम स्टॉप का, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आलास
आई एम रोन, आलास आई एम रोन, आह मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा विशेष का क्या रूल है, इसके वाक्यों में से प्रारंभ, या जब भी वाक्य हम ट्रांसलेट करते हैं तो में से प्रारंभ करते हैं और उसके तुरंत बाद प्रोनाउन यू का प्रयोग करते हैं। इसमें यू का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ इसमें आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, और जब मेरी इच्छा, यानी कि जब अपनी इच्छा प्रकट करनी हो कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं ये करूँ, मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ हूँ, तो जब इच्छा वाली बात हो, जब इच्छा प्रकट हो, तो वहाँ पर आई विश का प्रयोग करते हैं, या फिर वुड दैट का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप दीर्घजीवी हों, आप दीर्घजीवी हों, या आपकी उम्र लंबी हो, तो वहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर लास्ट में एक्सप्लेनेशन साइन का प्रयोग किया गया है, और इसका जो आरंभ होता है सब्जेक्ट के रूप में मे का प्रयोग किया जाता है। ईश्वर हमारे राष्ट्रपति की रक्षा करें, अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो यहाँ पर गॉड सेव आवर प्रेसिडेंट, गॉड सेव आवर प्रेसिडेंट, इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट किया जाता है। मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ होता, मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ होता, यहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट की जा रही है स्वयं, तो इसमें हम आई विश का प्रयोग करते हैं। जब भी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हों तो वहाँ पर आई विश का प्रयोग करते हैं, आई विश आई वेयर देयर, या फिर वुड दैट आई वेयर देयर, इस प्रकार से इसमें हम प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से इसकी पहचान होती है, हृदय की भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं तो एक्सप्लेनेशन होता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको कहा जाता है। जब हृदय की इच्छाओं को या ईश्वर से प्रार्थना करना हो, या किसी से आशीर्वाद देना हो, या अपनी इच्छा व्यक्त करना हो, तो वहाँ पर विशेष का प्रयोग किया जाता है, और विशेष का प्रयोग जो है हम आधुनिक रूप में, आधुनिक युग में हम सब्जेक्टिव मूड के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें लिखा जाता है सब्जेक्टिव रूप के रूप में, और इसके रूल जो होते हैं एक्सप्लेनेशन के, इसमें जो है सबसे पहले एडवर्ब, फिर इसके बाद एडजेक्टिव, फिर इसके बाद नाउन, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में एक्सप्लेनेशन साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ फाइन नाइट द नाइट इज, या हाउ हॉट द डे इज, इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। आलास का प्रयोग जब भी होता है तो उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन साइन का प्रयोग करते हैं, और अंत में जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आलास आई एम रोन। विश का रूल में इसके वाक्यों में हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में मे का प्रयोग करते हैं, और प्रोनाउन यू का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अंत में एक्सप्लेनेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप दीर्घजीवी हूँ, तो यहाँ पर मे का प्रयोग पहले किया गया, इसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, और इसके बाद जो वर्ड बचता है, यानी यह मेन वर्ब हो गया, और जो बचता है उसके बाद प्रयोग करके एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, या ईश्वर आपके हमारे राष्ट्रपति की रक्षा करें, इस प्रकार के सेंटेंस में गॉड सेव आवर प्रेसिडेंट, या अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए आई विश का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ होता, आई विश आई वेयर देयर, इसको हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं, विद दैट आई वेयर देयर, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।